नमस्कार, वीटी लाइव में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया दिन भर की बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं, जहां पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ एक घटना घटी, जिसका पूरा वाकया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद किया। दरअसल जिस तरीके से प्रदेश में बाढ़ की स्थिति निर्मित हो रही है, कई जिले जो हैं, कई गांव हैं, वहां पर बाढ़ की स्थिति निर्मित हुई, कई लोगों को रेस्क्यू किया गया। उसी दौरान जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हेलीकॉप्टर से दौरा कर रहे थे, हवाई दौरा कर रहे थे, उसी समय उनके साथ एक घटना घटी। भारी बारिश के बीच बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने गए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का हेलीकॉप्टर बादलों के बीच हादसे का शिकार होते होते बच गया। इससे पहले कोई अनहोनी होती, हेलीकॉप्टर के दोनों पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान से हवाई सर्वे को रोककर वापस एयरपोर्ट चलने का अनुरोध किया। यह पूरा वाकया 29 अगस्त को हुआ, जब भोपाल समेत पूरे प्रदेश में भारी बारिश हो रही थी। उस समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हवाई दौरे पर थे, निरीक्षण कर रहे थे और उसी समय यह हादसा हुआ। सोमवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने खुद इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश शासन के दोनों पायलट आदर्श और संजीव श्रीवास्तव का शुक्रिया करते हुए पूरा घटनाक्रम उन्होंने सुनाया। मुख्यमंत्री की माने तो 29 अगस्त को जब ज्यादातर प्रदेश बाढ़ की चपेट में घिर गए थे, तो उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने का फैसला लिया था। मुख्यमंत्री की इस मंशा को मध्य प्रदेश शासन के दोनों पायलट ने पूरा करने का जिम्मा उठाया और बारिश के बीच ही सीएम के साथ हेलीकॉप्टर के साथ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए निकल पड़े। हेलीकॉप्टर बादलों में पहुंच तो गया, लेकिन तेज बारिश के बीच कुछ बादल में ऐसे चार्ज पार्टिकल हेलीकॉप्टर के लिए घातक हो सकते हैं। लिहाजा दोनों पायलट ने सीएम शिवराज से यह इजाजत मांगी और जानकारी दी कि कोई घटना घट सकती है। फिर सीएम ने सहमति दी और इसके बाद हेलीकॉप्टर को भोपाल वापस लाया गया। तो एक घटना घटने वाली थी, लेकिन हेलीकॉप्टर के पायलट और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इजाजत दी, तो ये घटना घटने से बच गई। दूसरी खबर की बात करते हैं, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने भाजपा नेता राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के राज्यसभा निर्वाचन को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। ग्वालियर खंडपीठ में याचिका दायर कर चुनौती दी गई है। उनका आरोप है कि सिंधिया ने राज्यसभा चुनाव के नामांकन में आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाई है, इसलिए उनका निर्वाचन निरस्त किया जाए। हाईकोर्ट ने राज्यसभा सदस्य सिंधिया, देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और राज्य निर्वाचन आयुक्त को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा गया है। डॉक्टर गोविंद सिंह के अधिवक्ता कुबेर बौद्ध के अनुसार भोपाल में श्यामला हिल्स क्षेत्र के थाने में 27 सितंबर 2018 को ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। सिंधिया के साथ साथ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर भी ये केस दर्ज हुआ था। इन पर आरोप थे कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल घोटाले के दस्तावेज में छेड़छाड़ की गई है। कानून के अनुसार अगर किसी उम्मीदवार पर कोई आपराधिक केस या मामला दर्ज होता है तो नामांकन फॉर्म में उसका उल्लेख किया जाता है, और यदि ये उल्लेख नहीं किया जाता है तो चुनाव को निरस्त किया जाता है। ये दलील दी गई है डॉक्टर गोविंद सिंह के अधिवक्ता के द्वारा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नामांकन में ये अपना आपराधिक इसका उल्लेख नहीं किया गया है और इसलिए उन्होंने याचिका दायर की है और उनका निर्वाचन निरस्त करने की मांग की है। इस पूरे मामले पर आगे क्या फैसला होता है, हालांकि जवाब मांगा गया है, इस पूरे मामले पर क्या फैसला होता है ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा और हम आप तक इसकी पूरी अपडेट पहुंचाते रहेंगे। तीसरी खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल एमपी बोर्ड से जुड़े सरकारी व निजी स्कूलों में 12 अगस्त के बाद होने वाले एडमिशन को अभी नियमित माना जाएगा। बोर्ड ने एडमिशन की अंतिम तारीख 30 सितंबर तक कर दी है। इसके बाद आवेदन करने वाले छात्रों को प्राइवेट परीक्षा देना होगा। जो 30 सितंबर के बाद आवेदन करेंगे उनको प्राइवेट परीक्षा देनी होगी। 9वीं से लेकर 12वीं तक कक्षा में अब छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सोमवार को आदेश जारी कर दिया है। दरअसल पहले ये डेट 12 अगस्त तक थी, लेकिन जिस तरीके से अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी हुई है, जिसमें
30 सितंबर तक स्कूल और कॉलेजेस को बंद करने की गाइडलाइन जारी की गई है। तो इस गाइडलाइन के अनुसार अब 30 सितंबर तक नामांकन की डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा जेईई और नीट की जो परीक्षा विद्यार्थी दे रहे हैं, मध्य प्रदेश के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया है जो जेईई मेंस और नीट 2020 में सम्मिलित होने जा रहे हैं। इन विद्यार्थियों को कोरोना के कारण कोई समस्या ना हो और कोरोना की स्थितियों को देखते हुए आने जाने के लिए मुफ्त वाहन उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए परीक्षार्थियों को 181 या मध्य प्रदेश ई पोर्टल पर संपर्क कर रजिस्टर करना होगा। इस प्रक्रिया में विद्यार्थियों को नाम, पता, मोबाइल नंबर, परीक्षा की दिनांक और स्थान, मतलब उन्हें उनका सेंटर कहाँ है, ये जानकारी देनी होगी। ये सुविधा जिला प्रशासन परीक्षार्थियों को उपलब्ध कराएगा। परीक्षार्थी यदि चाहे तो उसके साथ एक सहयोगी को भी परीक्षा केंद्र तक आने जाने के लिए 2 तरफ की निःशुल्क परिवहन सुविधा दी जाएगी। तो प्रदेश सरकार द्वारा जेईई और नीट की परीक्षा देने वाले प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए यह बड़ा फैसला लिया गया है। हमारी आखिरी खबर की ओर चलते हैं, जो कि रीवा से। रीवा में कोरोना संक्रमण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और हर विभाग इसकी चपेट में आ रहा है। शहर के समान थाने में पहले भी कोरोना की दस्तक हो चुकी थी और एक बार फिर से कोरोना का मामला समान थाने से सामने आया है। समान थाने में बीते दिन पकड़े गए चोरी के आरोपियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पिछले दिनों भी देखा जाए तो जेल के बंदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिससे पुलिस विभाग पर और पूरे प्रबंधन पर खतरा मंडरा रहा है। एक बार फिर से समान थाने से ऐसा ही मामला सामने आया। चोरी किए गए आरोपियों को पकड़ा गया और इनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जैसे ही इस बात की जानकारी मिली है, पूरे थाने को सैनिटाइज कराया गया है और जो भी पुलिस विभाग के आरक्षक थे, वो जो भी उन कैदियों के संपर्क में आए हैं, उनको भी आइसोलेट और क्वारंटाइन करने के लिए हिदायत दी गई है। वो तमाम तकरीबन 7 पुलिसकर्मी हैं जिनको क्वारंटाइन कर दिया गया है और इस मामले की सूचना मिलते ही समान थाने को सैनिटाइज किया गया है। कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, हर विभाग में पहुंच चुका है, इसलिए सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें। जितनी ज्यादा सावधानी रहेगी, आप और आपका पूरा परिवार उतना ही सुरक्षित रहेगा। तो सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए। आज की 4 बड़ी खबरें, इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।